तो चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर, राजस्थान के लिए भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 7 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। आपको बता दें कुछ विधायकों के सांसद बनने के बाद और कुछ के निधन के बाद में ये सीटें खाली हुई थी। 7 सीटों पर 13 नवंबर को राजस्थान में उपचुनाव होगा, मतदान होगा। और राजस्थान की जो 7 सीटें हैं, सलुंबर, दौसा, देवली उनियारा, दौसा, चौरासी, सलुंबर, झुंझुनू, रामगढ़ और खीवसर सीट पर उपचुनाव होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 सीटों पर चुनाव होगा। 13 नवंबर को इसके लिए मतदान होगा। सलुंबर, चौरासी, दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, रामगढ़ और खीवसर सीट पर यह उपचुनाव होगा। जबकि जो 23 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। सलुंबर सीट पर विधायक के निधन के कारण ये सीट खाली हुई थी। 84 सीट पे जो विधायक थे राजकुमार रोत, वह बांसवाड़ा से सांसद बन गए हैं। दौसा सीट पर कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा विधायक थे, अब वो सांसद बन गए हैं। देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के हरीश मीणा विधायक थे, अब वो सांसद बन गए हैं। झुंझुनू सीट पर जो विधायक थे वो सांसद बन गए। रामगढ़ सीट पर जो विधायक थे जुबेर खान, उनका निधन हो गया था और निधन के बाद अब यहाँ पर उपचुनाव होगा। खीवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल विधायक थे, लेकिन अब वो नागौर से सांसद चुन लिए गए हैं। ऐसे में राजस्थान की 7 सीट ये वो है जहां पर उपचुनाव होगा। लंबे समय से इंतजार हो रहा था, पूरी तैयारियां हो गई थी। अब 13 नवंबर को राजस्थान की 7 सीटों पर मतदान होगा। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ये 7 सीटों काफ़ी अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार है। हरियाणा में जिस तरह का जनादेश हरियाणा की जनता ने दिया है, भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनाई है। इसके बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार पर एक दबाव बन गया है और प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। ये 7 सीटें जिनको जीतना एक तरह से लिटमस टेस्ट राजस्थान की भजनलाल सरकार का ये हो सकता है। 7 सीटों पर नतीजे क्या आएंगे ये तो 13 नवंबर को जब जनता अपना मतदान करेगी वो तय करेगी और 23 नवंबर को जो परिणाम आएंगे तब पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि इन 7 सीटों पर कौन ने बाजी मारी है। लेकिन 7 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर को राजस्थान के 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।